परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। आओ बताएं तुमको ये राज जिंदगी का, आओ बताएं तुमको ये राज जिंदगी का, और भक्ति बिना न मिलता ये साज जिंदगी का। हर श्वास में सजा लो तुम राज जिंदगी का, और भक्ति बिना न मिलता ये राज जिंदगी का। वास्तव में दानम पूजा मुख्यम न साव्या तेण बिना, कहते दान और पूजा श्रावक के लिए मुख्य कर्तव्य है। और पंचम काल में स्वाध्याय परम तपा, पंचम काल में ज़्यादा तपस्या तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन स्वाध्याय करना। लेकिन कैसे करना? पूजन करना। आप पूजा बहुत अच्छे से करते हो आप लोग, लेकिन पूजा होना चाहिए। पूजा करना कोई बड़ी बात नहीं, करना तो एक मजबूरी हो सकता है, लेकिन पूजा, लोग कहते हैं अभी कुछ पूजा चल गई, ये पूजा अब तो पहले नहीं होती थी। कौन कहता है पहले पूजा नहीं होती थी? क्योंकि अनादि काल से दो तरह के चैत्य हैं और दो तरह के चैत्यालय हैं। कृत्रिम चैत्यालय हैं और अकृत्रिम चैत्यालय हैं। आप पढ़ते हो कि अधोलोक में इतने चैत्यालय हैं, ऊर्ध्वलोक में इतने हैं, मध्यलोक में इतने हैं। तो क्या ये सब जो चैत्यालय देवों अभिषेक करते हैं, ये किसी के बनाए हुए नहीं, कृत्रिम शाश्वत जिनालय है। ये आपके मंदिर बनाए हुए चैत्यालय, ये भी धर्मात्माओं का प्रतीक है। क्योंकि जब आस्था जगती है तो कुछ लगता है कुछ ऐसी जगह लगा जाओ जो कि हमारा धर्म शाश्वत रहे, आने वाली पीढ़ियों को यहाँ संस्कार मिले, आने वाली पीढ़ियाँ भी हमारे परमात्मा बन सकें, वो इस मार्ग पर चलें कि ताकि आगे परमात्मा बनने का मार्ग प्रशस्त हो। क्योंकि वहाँ पर आपने देखा होगा पंच कल्याणकों में गर्भाधान की क्रिया से लेकर निर्वाण तक की क्रिया सिखाई जाती है। श्रावक की भूमिका में भी हम आए थे, गर्भ में मजबूरी थी। हमारा जन्म हर इंसान का राग से होता है, आए राग से मजबूरी थी, लेकिन जाएंगे त्याग से, पुरुषार्थ होना चाहिए। पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे मैं निजानंद में लीन रहूं, तुम आवागमन विमुक्त हुए मैं पास आपके जाते हूँ। कि वास्तव में परमात्मा एक ही लक्ष्य है, तुम निरखत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज, कहाँ चक्रवर्ती संपदा, कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। कहते स्वर्ग का साम्राज्य भी कुछ नहीं है, आपकी दृष्टि मिल जाए, आपका लक्ष्य मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। वरना स्वर्ग में भी जाओगे तो विषय चाहे दावानल दहो, मरत विलाप करत दुख सहो। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर में जाने की क्या ज़रूरत, अपने पास तो सब कुछ है।
हमने कहा सब कुछ है, वो उसी का प्रताप है, और जो अब आने वाले समय में मिलेगा वो भी इन्हीं का प्रताप होगा। क्योंकि कल्प वृक्ष और कामधेनु तो मांगने से देते हैं, लेकिन जिनेंद्र देव की अर्चना तो बिना मांगे भी सब कुछ दे देती है। क्योंकि भगवान के दर्शन करके ये भाव उठते हैं कि मुझे आत्म दर्शन हो गया। वरना नरक में यदि चले गए, नरक और स्वर्ग में क्या अंतर है? स्वर्ग में सबसे प्रथम जन्म होते हैं अंतर मुहूर्त में, जिनेंद्र देव की अर्चना को जाता है इंसान। देवता सबसे पहले जिनेंद्र देव की अर्चना करते हैं, चाहे वो भूत हों, पिशाच हों, राक्षस हों, कोई भी हो, असुर कुमार के हो, किसी प्रकार का भी देवता हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, फर्क इतना है कि सम्यक दृष्टि देव वीतराग देव को ये मान कर कि ये जेल जब पूरी होगी आप जैसा स्वरूप और रूप प्राप्त करना है, आप जैसा ही मुझे स्वरूप प्राप्त करना है। आपका जो लक्ष्य है, आप जो पा चुके हो, आपका जो वर्तमान है वह मेरा भविष्य है, और मेरा भूतकाल भी, और आपका भूतकाल एक सही था। सोचिए जब अहंकार आया तो कहाँ भटक गए? आदिनाथ के पोता, आदिनाथ की पोता की पर्याय से भटक गया। चक्रवर्ती का बेटा हो और कामदेव जैसे चाचा हो तब भी भटक गए। महावीर के जीव जब भटके तो मारीच की पर्याय से भटक गए। इतना सौभाग्य मिला था कि तीर्थंकर के कुल में पैदा होने का सौभाग्य मिला, लेकिन अहंकार आ गया तो भटक गए। और एक सिंह की पर्याय में इतनी बार तो अकौआ, पेड़ पौधे, जहरीले पेड़ बने 60,000 बार। तो सोचना हमारी वो वर्तमान पर्याय तो उससे श्रेष्ठ है ना। और ऐसी पर्यायों को पाने के बाद और बहुत बहुत दुर्गति। आप सोचिए आदिनाथ के समय से इतने 1000 वर्ष भटके, इतने लंबे समय तक भटके हैं, लेकिन उसके बाद भी कई समझिए सागर निकल गए। लेकिन जब सुधरे तो कहाँ से सुधर गए? एक बार गुरु का सानिध्य उस पर्याय में मिला जहाँ आपको दिख जाए तो आप खड़े नहीं हो पाओ। आप किसी जानवर को मरता हुआ देखो तो आप क्या कहते, देख मेरे से तो देखा नहीं गया, मैंने तो आँख खोल के नहीं देखी। लेकिन नहीं, मुनिराज जानते हैं एक तिर्यंच को उपदेश देने के लिए 2-2 मुनिराज, चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकर संबोधन करते हैं कि वनराज तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें आगामी पर्याय में उत्थान करना है अपना। और अश्रुधारा बह पड़ी। आप सबको पता है वहीं से कल्याण होता चला गया। हमें क्यों कहते हैं कि मंदिर के संस्कार बनाना? ये मंदिर के संस्कार होंगे, स्वाध्याय के संस्कार होंगे तो बच्चा परिवार में भी रहना सीख जाएगा। आप लोग बच्चे को, छोटा बच्चा वो क्या करेगा, मंदिर तू रख ले हम मंदिर होकर आ रहे, नहीं, उसे गोदी में भी मंदिर लाओ, क्योंकि अभी आएगा तो यहाँ के संस्कार साथ लेकर जाएगा। 4 साल तक बच्चा जितना सीख लेता है 60% सीख लेता है, और 8 साल तक तो बच्चा 80% सीख लेता है। और आप लोग 8 साल तक ही दूर रखते हो बच्चे को। बोले छोटा है अभी क्या समझेगा, अभी क्या समझेगा? अरे क्या नहीं समझता बच्चा। बच्चे की बुद्धि जितनी निर्मल होती है, जितनी निष्कषाय होती है, इतनी बड़ों की कहाँ होती है। हमें तो 100 टेंशन है जैसे जैसे, क्योंकि कहते हैं संसार का बढ़ना अरे नर देह की ये घार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है कि वास्तव में संसार का बढ़ना कोई बढ़ना नहीं है, हम तो संसार तो बढ़ाते ही आ रहे। यहाँ लोग कहते हैं इतने साल के हो गए, बधाई हो। हमने कही बधाई हो,
इतने साल मौत के पास पहुंच गए, तुम्हारे जिंदगी के 50 साल गुजर गए, 60 साल गुजर गए, 70 साल गुजर गए, और जो गुजर गए उसमें तुम भी गुजर गए। अब गुजरने की तारीख सिर्फ एक बाकी रह गई, इसलिए लक्ष्य पर ध्यान दो कि हम ये संस्कार प्रबल होते हैं पुण्य के, तो पूजन विधान अनुष्ठान होते हैं, और पाप के संस्कार होते हैं तो क्लब मधुशाला और समझ गए नशे जैसी लतें पड़ जाती हैं। इसलिए संस्कार को, अच्छे संस्कार को प्रबल रहने दो, वरना स्वर्ग में नरक में जहाँ भी जाओगे, आप सबको पता है, स्वर्ग में चले गए तो पूजन के संस्कार रहेंगे। सबसे प्रथम जन्म के पहले क्षण में ही आप जिनेंद्र अर्चना को चले जाओगे। मिथ्या दृष्टि भी देव गए, वो भी क्या जिनेंद्र देव की अर्चना को जाता है। सिर्फ अंतर इतना है कि वो कुल देवता मानकर जाता है, और ये वीतराग सम्यक दृष्टि दी वीतराग देव मानकर जाता है। और वीतराग देव सिर्फ हमारी तरह नहीं कि जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके बोई शुरू होए, हमारी तरह नहीं कि मंदिर में गए तो कहने लगे सभी विधि संसारी असारा, या में सुखी नहीं लगारा। मंदिर के बाहर गए तो कहने लगे सभी विधि संसार है सारा, वो ही तो लागे प्यारा। अभी अपनी हालत क्या है, सब विधि संसार बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना ये भोगों का आनंद, विषयानंद किसमें है, रौद्र ध्यान में है। नियम से नरक जाता है, आर्त ध्यान वाला तो हो सकता है नरक भी जाए, त्रियंच भी जाए, लेकिन रौद्र ध्यान वाला नियम से नरक जाता है। अभी ज़्यादा खुश मत होना कि बहुत बड़ी कोठी बन गई, बहुत बढ़िया कारोबार हो गया। अरे जितना जोड़ोगे उतना छोड़ोगे, क्योंकि समंत्रभद्र स्वामी ने बहुत अच्छी बात कही है कि यदि तुमने पाप का निरोध किया है तो क्या प्रयोजन रखती है, संपदा छप्पर फाड़ कर आती है, और यदि तुमने पाप का आश्रव किया है तो संपदा क्या प्रयोजन रखती है, ताले तोड़कर चली जाती है। आपने देखा होगा कभी कभी कोई परिवार में एक भी व्यसनी नहीं होता है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे कंगाली आ जाती है। जो बद्दुआओं का, बेईमानी का, निर्माल्य का पैसा घर में होगा, आप लोग कोई निर्माल नहीं खाते, मुझे पता है, निर्माल्य को छूते तक नहीं हो, लेकिन कभी कुंद कुंद स्वामी का रेण सार पड़ा। देखना उन्होंने क्या लिखा है कि तुम अपने धन के कम से कम, उन्होंने तो कहा 4 भाग कर देना, अन्वय दत्ती, पात्र दत्ती, सम दत्ती और करुणा दत्ती। उन्होंने कहा है कि ये 4 भाग कर देना, एक अपने परिवार को बचा के रखना, एक व्यापार को बचा के रखना, व्यापार को मतलब अपने गृहस्थी संबंधियों को जो देना लेना मिलनी मिलाई करनी हो, और एक पात्र दत्ती, यानी 1 भाग तुम नियम से चतुर्विधि संग में दे देना, और कहते हैं 1 भाग करुणा दान आदि में दे देना। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है।
एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्य का सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93,765,71001, 93,765,71003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000117777, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।